सो टुडे टॉपिक इज दिस कीवर्ड. ठीक है, दिस कीवर्ड, इसके बारे में देख लो. दिस कीवर्ड क्या है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. ठीक है, दिस कीवर्ड क्या होता है? एक रेफरेंस होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. ये होता है दिस कीवर्ड. ठीक है, लिख लो जरा इसको अपनी लैंग्वेज में, जैसा लिखना चाहो लिख लो. मैं तो हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों को यही ज़्यादा समझ में आता है ना. सो अब दिस कीवर्ड के यूज़ क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए. सबसे पहले, दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. अब दिस कीवर्ड को यूज़ क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले, दिस कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो किसमें? करंट क्लास के वेरिएबल को रेफर करने के लिए. ठीक है, किसको, किसके लिए? करंट क्लास के वेरिएबल को रेफर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. सेकंड पॉइंट क्या हो गया? करंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए. ठीक है, सेकंड क्या हो गया? करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ओके, सर में आया? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना. चलिए, सेकंड हो गया. थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए. ठीक है, इन्वोक करने के लिए, करंट क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए. थर्ड वाला है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए होता है. INVOK, इन्वोक. और जो इसमें जो वर्क होता है ना, इम्प्लिसिटली होता है. इम्प्लिसिटली मतलब कि इंटरनली होता है. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? थर्ड क्या आ गया? करंट क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है, जो इसमें क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है इसमें. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर से कनेक्ट रहेगा. तो इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है. कंस्ट्रक्टर जब आप पढ़ेंगे तब बताऊंगा. ठीक है, वैसे पढ़ा चुका हूँ कंस्ट्रक्टर में आप लोगों को. आप लोगों को याद नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. रिटर्न टाइप नहीं देता, रिटर्न वैल्यू नहीं देता ना. अब यहाँ पे गया. अब देखो, ये हो गया. अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें मेथड कॉल में आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए इसका यूज किया जाता है. मेथड कॉल में आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए इसका यूज किया जाता है. किसका? दिस कीवर्ड का. सबका यूज करके दिखाएंगे हम. यहाँ पे ले जाता है मेथड कॉल, मेथड कॉल. ठीक है, याद रखने के लिए. फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? अपन लोगों का फिफ्थ पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल में आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर. ठीक है, छठा क्या हो गया यहाँ पे? करंट क्लास इंस्टेंस मेथड को करंट क्लास के इंस्टेंस मेथड से रिटर्न करने के लिए. ठीक है, छठा क्या हो गया? करंट क्लास इंस्टेंस को मेथड से रिटर्न करने के लिए. ठीक है, ये होता है एनी. अब ये तो हमने कर लिया. हाँ, अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिखवाए हैं ना, अब चलो हम इनका यूज करते हैं, कोड के थ्रू काम करते हैं ना. तो चलिए, हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं. तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास बना लेता हूँ VJ नाम की. ठीक है, क्या किया मैंने? VJ नाम की क्लास बना लिया यहाँ पे. अब इसके अंदर मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल पास करूंगा. ठीक है, तो
तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंट एज हो गई, ठीक है। अभी नहीं पास करते, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर नेम ले लेते हैं, मैंने नेम ले लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोट सैलरी, ये ले लिया। हम क्या करने वाले हैं, करंट क्लास वेरिएबल से क्या करने वाले हैं, क्या बताया था करंट क्लास वेरिएबल में, करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे ये रेफर करता है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन, दिस कीवर्ड। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाया ना। तो यहाँ पे इंट सेम डाल देते हैं, एज कॉमा इंट, एक मिनट, स्ट्रिंग नेम है क्या है यार तुम भी, स्ट्रिंग नेम, ओके, कॉमा फ्लोट सैलरी, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है इसमें एज नेम सैलरी रखा हुआ है। जो आप यहाँ पे पैरामीटर पास किए हुए हैं उनके नाम भी सेम है। जब आप इसमें क्या करोगे, इस तरीके से काम करवाएंगे, जब आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो आप रेफरेंस करवाते थे, रेफर किया करते थे। तो मैं सेम कर देता हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर नहीं लिया ना, एज ले लेते, एज इक्वल टू एज, ठीक है। फिर नेम इक्वल टू नेम, ओके। फिर सैलरी इक्वल टू सैलरी, ये चीज हो गई। अब यहाँ ध्यान से चीज देखो, आप जब आप कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट होगी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। पहले मैं एक मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले नाम का, वर्ड डिस्प्ले नाम का मेथड बना लिया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करने वाले थे, तो प्रिंट करा देते हैं। इसके अंदर क्या प्रिंट कराऊंगा, जो जो आपने ऊपर पास किया है, पेज नेम और सैलरी, ठीक है। अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी वर्क करता है। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करूंगा मैं यहाँ पे, वीजे का, ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज किया, एंड देन अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आर्गुमेंट डालूंगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए रख दिए हैं तो इनकी इसके आर्गुमेंट भी डालेंगे डालेंगे ना। तो मैं एज डाल देता हूँ अपनी 30 ईयर, नेम डाल देता हूँ अपना विजेंद्र, विजेंद्र, और भाई मेरी सैलरी है कितनी, 10,000, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब देखो, कंस्ट्रक्टर जब भी वर्क करता है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो चलिए ठीक है, वो तो एक रनेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओबीजे से ही क्या करता हूँ, कॉल करा लेता हूँ, किसको, जो आपने डिस्प्ले नाम का मेथड बना रखा, कॉल करा लिया, सिस्टम खत्म। सेव करते हैं, अब रन कराता है। अब यहाँ देखना, मुझे बोलेगा क्या ये, एरर भी पता होना चाहिए ना, क्या एरर देता है। अब यार ध्यान से देखो, अरे सुन तो लो, एक तरीके का यहाँ पे क्या है, ये एरर ही समझो, एरर नहीं है बट एरर ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट डाल दिया 30 विद इन 10,000, बट यार यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, जो डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे, ये तो हो रहा है। 0.50 भी कर देता है ना, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है उसको प्रेफर करवा रहे हो, तो उस जगह पे यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है भाई, कि इसके साथ काम करें
क्या इसके साथ काम करे, है ना, दोनों तो सेम ही है। तो इस सिचुएशन के लिए आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं दिस कीवर्ड का। किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड यहाँ पर ना एम्बिग्यूटी से हमें बचाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ओके, हो गया, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आ चुका है और क्या बोला है, द कंस्ट्रक्टर बीजे इज अनडिफाइंड। और दिस कीवर्ड लगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ी। ये समझ नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्टर तो सही है थोड़ा। हाँ, कंस्ट्रक्टर पढ़े नहीं हो तो ये कहाँ से समझ में आएगा। चलो फिर लो, कंस्ट्रक्टर पढ़ लेने, ये समझ में आ जाएगा। अरे अब देखिए यार, यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैं फिर से बता देता हूँ कि सॉरी यार, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, इस वजह से दोबारा बताना पड़ रहा। मैंने क्लास वीजे बनाया जिसके अंदर मैंने दो मेथड बनाए, जिसमें पास कर दिया इट्स वीजे क्लास। एंड फिर से मैंने एक और मेथड बनाया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और इसके अंदर मैंने इसको प्रिंट करा रखा है, ठीक है। देन फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने दोनों को कॉल करा लिया एक, ठीक है। और जैसे हम रन कराएंगे तो हमारा एक्चुअल डाटा प्रिंट होगा जो हमने मेथड के अंदर पास कर रखा है, पास हो गया। इफ़ इन केस अगर मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं एक को कॉल कराओगे तो एक ही मिलेगा, है ना। मैंने एक को कॉल कराया तो मुझे एक ही मिला, देखिए जरा, है कि नहीं। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं चाहता हूँ यार कि मैं बिना मेथड को कॉल कराए दोनों प्रिंट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे पास कर देंगे किसको, मेथड को, ठीक है। और जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, मिल गया। तो ये होता है आपका मेथड। ओके, मेथड के साथ कैसे काम करते हैं, तो करंट क्लास मेथड का काम हो गया, इंटरनली हो रहा है ना। इंटरनली मीन्स आप मेथड के अंदर कर रहे हैं ना ये चीज़, इम्प्लिसिट इज इंटरनली, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इसमें भी आपको फिर से कंफ्यूजन होने वाली है ना। अब इसमें क्या होगा, जो आपका करंट क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, दिस मेथड का यूज़ करूँगा, जो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज़ करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। फिर से बोलूँगा, कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज़ करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास का यूज़ करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लिया करो, तुम लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से क्लास बनाता हूँ, क्लास वीजे, ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देते हैं ए बी सी, ए बी सी पास करूँगा, इस बार रिटर्न टाइप नहीं दे रहा, ठीक है, ए बी सी दे दिया। अब मैंने बात करी कंस्ट्रक्टर की, और मैंने यहाँ बनाया क्या, एक नॉर्मल मेथड, बट मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, वीजे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। और जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप आता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे void यूज़ नहीं किया, ऊपर यूज़ किया है ना, यहाँ पे मैंने void यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। और यहाँ पे पास कर देता हूँ इट्स कंस्ट्रक्टर वन। ओके, चलिए, बना लिया मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, पैरामीटर। ओके, तो मैंने कुछ अभी लाइन बताई थी यहाँ पे, क्या बताया था वो, दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बीजे रखता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इंट एक्स। ओके, ये पास कर दिया, आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। ओके,
फिलहाल के लिए भी हटा देता हूँ ना, एंड मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ। क्या प्रिंट करा दें? अगर आप पास किए हो यहाँ पे पैरामीटर तो प्रिंट कराना भी बनता है ना। हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट तो बना चुका हूँ, तो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली रन हो जाना चाहिए ना। सेव करते रन कराते हैं। भाई चला तो आप पे ये वाला कंस्ट्रक्टर है खाली, है ना, बट चलाना तो आपको ये वाला भी है। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे दिस लगा देना। दिस कीवर्ड क्या करेगा, वो आपके दिस मेथड जो होता है वो आपके करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसी बता रहा था। क्या बता रहा था कि कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज, दिस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। तो दिस कीवर्ड वही कर रहा है, दिस मेथड, सॉरी। तो सेव करते हैं और हम रन कराते हैं, तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, दोनों प्रिंट हो गया ना। अरे भाई नींद आ रही है क्या? आ रही है ना, आ रही है। ये चीज हो गई। अब फोर्थ वाला पॉइंट पे आते हैं। अ, 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 अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं इसी में थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर कॉल करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो क्या होगा उस केस में, है ना। मीन्स अभी आपने इसमें कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, अब हम क्या करने वाले, इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, मतलब कि पैरामीटराइज तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो मैं इसको यहाँ से उठाकर इसके अंदर करता हूँ, तो क्या होगा भाई, तो देखो, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन वीजे, तो ये तो भाई मना कर रहा है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास कर देते हैं ये वाली, और यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। तो हो गया। सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसे काम किया जाता है, चल गया ना। कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आपने कॉल किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। थोड़ी देर पहले आपने क्या करा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। ठीक है, तो ये था आपका जलवा। और अगर आप इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, उस केस में खाली आपका ये प्रिंट हो गया ना, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ये इसको ले रहा है ना, इसलिए 1 2 3 का। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर ये दोनों को लेना शुरू कर देगा, है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए, जी। अब मैं बताने वाला हूँ कि दिस को, दिस टू पास एज एन, to pass as an argument in the method। ठीक है, ये चीज हो गई, हो गया। अब ये हम करने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि दिस कीवर्ड को मेथड में आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाएगा। अब मीन्स दिस कीवर्ड को आप एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो पास करें फिर, तो फिर से मैं क्लास बनाता हूँ वीजे नाम की, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप दे देते हैं वर्ड, और मेथड का नाम हम एबीसी दे देते हैं, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, क्या पास करूँ, चलिए हम यहाँ पे क्लास भी दे देते हैं, क्लास, और इसको रख देते हैं obj1। ठीक है, एज आर्गुमेंट मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, और इसमें रख देते हैं इट इज, इट्स इन्वोक्ड लिख देते हैं, इट्स इन्वोक्ड। ठीक है, यहाँ पास कर दिया, हो गया। एक मेथड आप बना लिया।
एक और मेथड बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स वाई जेड नाम रखा। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ए बी इस वाले मेथड से इसको कैसे पास करेंगे, जिसको एज अ आर्गुमेंट इसमें कैसे पास करेंगे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ए बी सी एज एन आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ किसको, जिसको लो मैंने पास कर दिया। ठीक है, पास कर दिया। दो मेथड बनाया ना आपने इसमें। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा क्लास का। ठीक है, मेन फंक्शन बनाया। और चलो ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वीजे ऑब्जेक्ट का नाम ए रख देते हैं। ए कीवर्ड का यूज़ किया, कॉल करा लिया, समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, ए डॉट एक्स वाई जेड, इसको कॉल करा लिया मैंने। अब देखिएगा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इट इज इनपुट। ठीक है, दिस कीवर्ड को भी एज एन आर्गुमेंट पास किया जा सकता है इस तरीके से। गॉट इट, समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, तो दिस ये एक तरीका है कि आप दिस को कैसे पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, ये तरीका है। ठीक है, तो इसको भी देखें और इसके साथ काम करें। प्रैक्टिस करना भाई हर एक क्वेश्चंस को, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगा। सर ये एक बार और वापस बता सकते हो आप? हाँ, मतलब क्या बताना, ये वाला, पूरा, हाँ। ये वाला पार्ट बताना है ना। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि दिस टू पास एन आर्गुमेंट इन द मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसको पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट किसमें, मेथड में। तो ये एक तरीका बताया, जैसे मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक मेथड बनाया एबीसी नाम का, जिसके अंदर मैंने वीजे क्लास का यूज करके उसका नाम दे दिया यहाँ पे ओबीजे1। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मेथड बनाया दूसरा, जिसके अंदर मैंने एबीसी को यहाँ पे रख दिया है और उसके अंदर दिस कीवर्ड को पास कर दिया है। और दिस कीवर्ड क्या होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो आपके करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो दिस एक यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल है जो आपके करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसने यहाँ पे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर किया, है ना। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और कॉल कराया एक्स वाई जेड को, आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें काम किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सानिया, समझ में आ गया। हाँ हाँ, समझ गई। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है कि दिस वाले के साथ तो यही था। अब अगला वाला देखो। अब भी आपने क्या करा, हाँ हाँ, ये मेथड वाला। अभी आपने मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में करेंगे। ठीक है, तो दिस कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर में आप आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। कैसे पास किया जाएगा देखिएगा जरा आप। तो कंस्ट्रक्टर आप पढ़े नहीं है तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर भी करा देता हूँ। क्लास बीजे, और भाई रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दिया तो यार पढ़ लेना। ठीक है, क्लास बीजे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे बीजे बना दिया। अब मैं यहाँ पे ए बी सी ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर ले लो ऐसे, ए बी सी ले लो, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ ओबीजे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ए बी सी कैन नॉट बी, इसे हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे देता हूँ बीजे। इसके अंदर आते हैं और पास कर देते हैं यहाँ पे किसको, ए बी सी ओबीजे को। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया पास। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डॉट ओबीजे इक्वल टू ओबीजे। ओके, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ए बी सी कैन नॉट रिजॉल्व, ए बी सी कैन नॉट रिजॉल्व कर देंगे, ए बी सी रिजॉल्व भी।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं, void डिस्प्ले, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं obj डॉट, किसको प्रिंट कराएं, डाटा रख दो, डाटा। फिर से हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, यहाँ पे क्लास विजय नाम की क्लास बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक पास कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, इंट वैल्यू इक्वल टू 1 to 12, और इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, जिसके अंदर देखिए क्या होने वाला है। आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे वीजे करता हूँ इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखें यहाँ पे आप, एक्स वाई जेड मैंने कहीं यूज़ नहीं करा, एक्स वाई देते हैं इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पर क्या है, आप क्या करने वाले हैं, क्लास बनाया तो वीजे रखेंगे, और इसके अंदर क्या रख देंगे, दिस कीवर्ड पास कर देंगे, ठीक है, दिस कीवर्ड मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ओके, ये चीज़ हो गया। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसी एक्स से कॉल करा लेंगे किसको, डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। अच्छा, इसका मिसिंग है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन फंक्शन बनाया, और विजय का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो विजय इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ कर विजय, ठीक है। तो लीजिए, ये क्या है, कोड है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किसका बनाया है, कि कंस्ट्रक्टर से कैसे आप मैथ पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में से आर्गुमेंट को, ठीक है। तो इसमें ए बी सी कैन नॉट रिजॉल्व ये लिख कर आ रहा है, तो इसको हम सही करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट हुआ है वो समझ में आ गया है भाई, समझ में आ गया ना। अब एक्चुअली यहाँ पे ए बी सी कैन नॉट रिजॉल्व टू अ टाइप, ए बी सी कैन नॉट, ओके, ए बी सी कैन नॉट, ओके, द कंस्ट्रक्टर बीजे ए बी सी रेफर टू द मिसिंग टाइप, ओके। यहाँ पे मैंने क्लास बना रखा है बीजे का, ठीक है, और पास कर रहे हैं ऊपर एबीसी, तो चलेगा कैसे, ठीक है। एबीसी सेव करते हैं, और वैल्यू, आ गया आउटपुट। तो इस तरीके से आप मेथड में भी, सॉरी कंस्ट्रक्टर में भी एज एन आर्गुमेंट करके पास कर सकते हो, ठीक है। तो सर इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए दोबारा। देखिए यहाँ पर क्या है, कि आपने इसमें क्या किया, क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है वीजे, ठीक है। और समझाने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कि पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट को, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर, किसका यूज़ करके, दिस कीवर्ड का यूज़ करके। तो देखिए, इस वाले को इसको अभी मैं समझना, इसको देखो, अभी मैंने क्लास एबीसी बनाया, जिस एबीसी के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल पास कर दिया, उसके अंदर एक मेथड बनाया, ठीक है, और मेथड को ब्लैंक छोड़ दो, अभी ब्लैंक भी छोड़ना। देखो अब इस मेथड के अंदर मैंने क्या करा, कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इस मेथड के अंदर बना दिया, बनाया, और इसी के अंदर से मैंने कॉल करा लिया, किसको, इसके अंदर जो मेथड रखा हुआ है इसको कॉल करा लिया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दिस को एज एन आर्गुमेंट पास किया, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहा है, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, इस क्लास के अंदर मैंने एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया, एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया ना,
एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया ना, फिर मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिया इसको, दिस कीवर्ड का यूज़ करके मैंने रेफर करवा दिया, फिर मैंने कॉल करा दिया, सिंपल। कोई दिक्कत? कोई डाउट? आप समझ में आया डाउट है अभी? दिव्या, सर नहीं समझ आया ये। कंस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ है आपने? पूरी तरह से नहीं। तो यार उसमें आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आएगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़े होते तो समझ में आ जाता। चलिए 2 टॉपिक और देख लीजिए, फिर आपको मैं आगे टॉपिक नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट देख लो यार कि लास्ट पॉइंट क्या था अपना? करंट क्लास इंस्टेंस मेथड से रिटर्न करने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या इसमें क्या होगा। दिस मेथड को आप मेथड से करंट क्लास इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए जरा हम करते हैं, जरा मैं क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लास मैंने वीजा बनाया, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। क्लास लिया, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे गेट नाम का एक मेथड बना लिया मैंने, ठीक है? गेट एक्स, गेट एक्स कर दिया, ठीक है? गेट एक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया इसके अंदर क्लास ए, और इसमें एक मेथड बना दिया, और इसमें मैं रिटर्न करा देता हूँ। और रिटर्न क्या कराता हूँ, दिस को, ठीक है? मैंने रिटर्न दिस करा दिया। इसके अंदर हम एक बना लेते हैं वर्ल्ड डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल करा दूंगा किसको, इट्स वीजे क्लास, ठीक है? कॉल करा दिया। अब कोई फंडा नहीं है, मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बनाया, ठीक है? और इसके अंदर अब देखना है यहाँ पे अनोनिमियस वर्ड सुना है आपने? अनोनिमियस, जिसका कोई नाम नहीं होता है ना, तो मैं यहाँ पे अनोनिमस का यूज़ करने वाला हूँ। अब अनोनिमस आपने यूज़ किया था ना, कि आप वहाँ पे एक अनोनिमस को एक बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिस क्लास का कोई नाम नहीं होता है ना। तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले वीजे क्लास लूँगा, ठीक है? अब मतलब अनोनिमस किसी ऑब्जेक्ट का नाम होता है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ क्या करते हैं, जो आपने गेट बनाया था, गेट एक्स को यहाँ पे कॉल करा लिया, और गेट एक्स से ही हमने किसको कॉल करा लिया यहाँ पे, डिस्प्ले को। गेट एक्स से किसको कॉल करा लिया, डिस्प्ले को, ठीक है? ये आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना सकते थे, ऑब्जेक्ट बना के भी काम किया जा सकता था, ठीक है? बट मैंने ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। अब याद आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कैसे वर्क करता था? इसी तरीके से वर्क करता था, है ना? सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हो गया, आ गया आउटपुट, इट्स वीजे क्लास, हो गया ना? अब तो अब पता चल गया दिस कीवर्ड क्या होता है, करंट क्लास के इंस्टेंस को दिखाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट को दिखाता है, रेफर करता है। समझ में आ गया कैसे करता है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आपसे बोला जाए कि कैसे दिखाता है, तो सिंपल सा आप क्लास बनाना, ठीक है? क्लास के अंदर कोई भी सिंपल सा मेथड बना देना, क्लास के अंदर कोई भी सिंपल सा मेथड बनाना, और सिंपल सा मेथड बनाने के बाद इसके अंदर हम कुछ पास कर देते हैं, जिसको पास कर देते हैं इसके अंदर। तो दिस, अब देखना मुझे आंसर क्या मिलने वाला है ना। मेन फंक्शन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो बीजे, तो बीजे इक्वल टू नेम कीवर्ड का यूज़ किया, एंड देन बीजे, हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं इसको, ओबीजे को प्रिंट करा लेते हैं, और ओबीजे से ही क्या करेंगे, हम एबीसी को कॉल करा देते हैं। सिस्टम खत्म, सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। देखा आपने यहाँ पे, इसने एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया आपको। क्या प्रोवाइड कर दिया? दो एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे इसने हैश कोड दिया इसके बाद, और ये एड्रेस दे दिया। क्या कह रहे हो? दो बार इसलिए क्योंकि
यहाँ पे आपने क्या करा कि इसके अंदर ओबीजे को प्रिंट करा दिया, ओबीजे प्रिंट करा दिया, फिर आपने क्या करा ओबीजे से एबीसी को प्रिंट करा दिया, तो इस वजह से आया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। और आज का टॉपिक क्या ख़त्म हुआ है, क्या पढ़ा हमने आज, क्या पढ़ा है हमने आज, दिस कीवर्ड। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहीं रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।